अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा। महान भारत की जितना हमारी ये चाची दीदी बहना आई हैं, भाई ये बहना को भी हम नजर आए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं और आज दियासोखा सम्राट के पाटलिपुत्रा धरती पे जो आज गरीबों की आगाज हुई है, इस आगाज बिहार के भविष्य को बता रहा है कि आने वाला 2025 में अब गरीबों की सरकार होगी और अमीर लोग जो है अब गंगा जी में दफन हो जाएंगे। यहां अब गरीबों की सरकार होगी। मैं बधाई देता हूं समता मूलक संग्राम दल के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि जिन्होंने दिन रात एक करके बिहार के गांव-गांव में जाकर उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया। इस स्थापित करने के संघर्ष में जो हमारे पार्टी के साथीगण हैं, शिव कुमार फौजी जी, विजय मेहरा जी, नवनीत जी, संजय भारती जी, सहेंद्र रविदास जी, बलिराम जी, विनीत जी, चंदन जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, ललन पासवान जी, मनीष पासवान जी, नीलेश रजक जी और भी विपिन गौतम जी, घनश्याम रविदास जी, रंजन दास जी और हमारे सोनू कुमार जी, अजय कुमार जी, नीलेश रजक जी, रंजीत कुमार जी, संजय दास जी, पवन कुमार पप्पी जी, परमहंस जी, डॉक्टर आनंद जी, निरंजन चौधरी जी, अविनाश आनंद जी, रमेश चंद्र रवि जी, जितेंद्र मांझी जी, अनंत कुमार जी, मिंता देवी, मंटू कुमार, पुष्पा देवी जो जिला परिषद हैं, राजीव दास जी, नरेश दास जी, चंदन दास जी, विनीत कुमार जी और चमार रेजिमेंट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जी, उनके साथ आए हुए सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम जो यहाँ मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं वो सभी मीडिया बंधु को मैं अपने तरफ से और गरीब गुरुआ की पार्टी समता मूलक संग्राम दल की तरफ से मैं जय भीम से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब बिहार में जो लड़ाई है, ये लड़ाई को समझना होगा कि ये लड़ाई किनके बीच में है। तो लड़ाई जो बिहार में है वो अमीरों और गरीबों के बीच में है। एक तरफ अमीर है और एक तरफ हम तमाम गरीब लोग हैं। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि संविधान के नेतृत्व करने वाला कौन बने। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी शब्दों में हम लोगों को सचेत किए थे कि संविधान तो हमने लिख दिया पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला लोग अगर बेईमान होगा तो संविधान जन के हित में काम नहीं करेगा। अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा। आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया गया, पर आप बताइए कि आज हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। इसका मतलब मजाक है। आखिर हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है
और बाकी एक आदमी का रहने के लिए 10-10 बांग्ला है, तो कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ के सत्ता पर बैठने वाला लोग अमीर पूंजीपतियों के पिट्ठू लोग रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं हुई। इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई क्या है भाई? तो अमीरों तरफ कौन है? तो अमीरों तरफ है, अमीर तरफ जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, और भाजपा के पिछलग्गू पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, और हम गरीबों की एकमात्र पार्टी है वो समता मूलक संग्राम दल की पार्टी है, समता मूलक संग्राम दल पार्टी है। और आने वाला 2025 में अमीर और गरीब, इसका मतलब भाजपा और समता मूलक संग्राम दल के बीच में मुकाबला होगी और हम लोग जीतेंगे। पर आप लोग को भी समझना होगा कि आखिर हम लोग की लड़ाई किस बात की है। तो समता मूलक संग्राम चाहती है कि बिहार के एक एक नागरिक को अपना मकान हो, जबकि भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीरों को अगर एक तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला है तो 5 तल्ला हो जाए, पर झोपड़ी में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसको 5-5 किलो अनाज देके उसकी वोट से हम राजा बने रहें, ये भाजपा चाहती है। जबकि समता मूलक संग्राम दल चाहती है कि गरीबों के भी विश्वास हो, उसकी अपनी घर हो, वो भी शिक्षित हो, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। पर ये भाजपा वाले लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ तमाम पार्टियां जो यहाँ राज की है, लगता है उन्होंने भी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आज हमारे लिए गरीबों के लिए काम होता तो आज हमारे लिए घर होता, पर हमारे पास न घर है न खाने की रोटी है। और सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, इसका मतलब है कि सरकार हमें गणना नहीं करती। समता मूलक संग्राम दल इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि अब गरीब भी ताकतवर हो, गरीब भी यहाँ गरीब के भी जीवन में परिवर्तन हो। तो कब होगा? जब होगा जब हम लोगों की सरकार बनेगी। आपकी ये भीड़ बता रही है, आप जो अपने घर से रोटी सब्जी खा के, सत्तू अचार खा के जो यहाँ आए हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि आने वाला समय में यहाँ गरीबों की राज होगा, बहुजनों का राज होगा, भूमिहीनों का राज होगा, और जो हम लोगों के लूटा है उसको अब 2025 में विदाई तय है। तय है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए। विदा कर देना है ना, हम लोगों को विदा कर देना है। और बहुत से लोग बिहार में झूमर भी पारने आए हैं, वो भी पैसा के बल पर। देखे ना कल क्या हुआ? कल करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, पर बिहारी को खरीद नहीं पाया। बिहारी बिकाऊ, तो खरीद ले भाई बिहारी के। तब स्टेटमेंट का दे रहा है कि सरकार हमार आदमी के रोक दिया, गांधी मैदान में आ ही नहीं दिया। एकरे कहल जाए कि नाचे न जाने अगन में टेढ़। जनता के सरकार रोक देखे, औकात है ये ना का तो पैसे से खरीद लेगा। देख लो, कान खोल के आंख खोल के देख लो, यहाँ गरीब हम समता मूलक संग्राम दल पैसा नहीं दिया है, बल्कि आने के लिए 100 रुपया सभी से चंदा लिया है ना। हाथ उठा के बोलिए, 100 रुपये लगा के आए है ना। देख लीजिए पत्रकार महोदय, एक एक आदमी अगर इस भीड़ में कोई कह देगा कि हम अपन पैसा से नहीं आए तो राजनीति में हम संन्यास ले लेंगे। सबको आया ना पैसा लगा के, पर फिर बोलिए 100 रुपये लगाए है ना। ये है समता मूलक संग्राम दल और ये है गरीब। गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। यहाँ के सरकार कान खोल के सुन ले। अब मुद्दे पे आते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन जो महारैली है क्यों हो रही है? तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। अभी हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे, आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट दे रहा है नीतीश कुमार के। क्यों पलटना है? कि नीतीश कुमार जी, आप तो हमार हैं, आप तो मेरा हैं, पर जेकरा साथे है वो न मेरा है न तेरा है, सब के वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन के सरकार करते हैं। जो भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है
है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगते हैं कि चल गए हैं तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा। ये मिलना उनका तय है। लेकिन ये भाजपा गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी समतामूलक संग्राम दल यहां टकराने के लिए ताकत है, ताकत से यहां खड़ी है। और आप लोग होशियार हो जाइएगा। ये आरएसएस के दो पार्टी है। एक पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है और छोटका है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब पारी कहां है? तो भाजपा नीतीश कुमार के खत्म कर रहा है तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहां शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा और साथे साथे 9 हाथ पगा वो लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समतामूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के सामने झुकेगी और नहीं तो होकर चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहां सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लागे हम लोग तरीस रहे हैं। 55 डिसमिल लागे, 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहां देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसन दिखता है? जब चले जाइए अमीर और दबंग के गांव में तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखे है ना? गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर बजर गली में कई रहता है और ओखने पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बनते ओकरा में टाइल्स लगते, ओकरा बाद फिर देखल जाता। अब साथी गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं। और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने अगर 5 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में आप सूची जारी कर दो और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो कि इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है। कल ही जूता लेके लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को है, ओकरा बताओ तो हमरा जमीन वो दिलक है, हमारा नाम साट दिलक है। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि हम 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग के होती है? गांव में सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने के लिए योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध का उत्पादन करो, तो कहां करे? हमारे घर एगो झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिवा के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है और उसमें मुर्गी रखते हैं।
मुर्गी नीचे और अपने ऊपरे खटिया पर, और वो एक ही रूम में 3-3 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तब बताओ मछली केकर जमीनों में हम लोग पालन करें, मुर्गी पालन केकर जमीनों में हम लोग करें, और कहने गाय खरीद के केकर खेतवा में हम लोग केकर घरों में बांधे। तो ना हम लोग के पास गाय बांधने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है, और न मुर्गी पालन की जगह है। तो योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिल लेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है। तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ दो तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है।